हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बायोलॉजी का चैप्टर स्टार्ट किया था लाइफ प्रोसेसेस, जिसका 2 पार्ट हम देख चुके हैं। ये आपका तीसरा पार्ट होगा। ठीक है, इस पार्ट में जो मेन टॉपिक है वो है आपका फोटोसिंथेसिस। ठीक है, जो मेन टॉपिक हमें इस पार्ट में पढ़ना है वो फोटोसिंथेसिस है। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने पिछली पार्ट में मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा था, है ना, जिसमें कि 2 तरीके के मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन हम लोगों ने पढ़े थे। एक था ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एक था हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफिक में क्या था कि आप लोग जानते ही, ऑटोट्रॉफिक में सबसे ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल में देखा जाए, मेन एग्जाम्पल तो वो कौन है? प्लांट है। और प्लांट कैसे अपना फूड प्रिपेयर करता है? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो हम लोगों ने हेट्रोट्रॉफिक पढ़ा था। तो हेट्रोट्रॉफिक में क्या था? हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? सेप्रोफाइट्स एंड पैरासाइट्स। ठीक है, तो इन्हीं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वाले पार्ट में एक है होलोजोइक एनिमल्स, एक है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जहाँ पे हम लोगों को ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में स्टडी करनी है। तो देखिए, होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या, एनिमल्स क्या होते हैं? ठीक है, दे टेक फूड इन सॉलिड फॉर्म। ठीक है, फ्रॉम प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। ये क्या करते हैं? इनको जो फूड मिलता है वो किस फॉर्म में मिलता है? सॉलिड फॉर्म में मिलता है। और ये किससे मिलता है इनको? प्लांट से और अदर एनिमल्स से। ठीक है, दूसरी बात आती है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है, ऑटो का मतलब होता है खुद का, स्वयं का, है ना। तो मतलब कि जहाँ पे वो प्लांट्स या कोई भी एनिमल अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, तो उसी को हम लोग ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। मतलब कि जहाँ पे उनको किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब किसी भी और एनिमल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं। तो देखिए, ऑटोट्रॉफिक का मेन जो आपका जो एग्जाम्पल है वो फोटोसिंथेसिस है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होता है वो किस में होता है? प्लांट्स में होता है। इसका जो मेन एग्जाम्पल होता है वो आपका फोटोसिंथेसिस है। तो फोटोसिंथेसिस की हम लोग इसमें डिटेल स्टडी करेंगे कि क्या होता है। It is the process by which plants synthesize organic compounds from inorganic raw material, carbon dioxide and water in the presence of chlorophyll utilizing sunlight. इसमें क्या होता है? देखिए, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स चाहिए जिसको कि वो लोग डायरेक्टली वो लोग अपने एनर्जी के लिए और क्या बोलते हैं, ग्रोथ के लिए यूज़ कर सकें। ठीक है, लेकिन जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं वो इनऑर्गेनिक फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो उसके लिए उनको क्या करना पड़ता है? इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स को ऑर्गेनिक में चेंज करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि उनको उसको लेना है किसके लिए? ताकि वो अपने लाइफ की सारी प्रोसेसेस कर सके। जैसे कि आप लोग जानते हैं, रेस्पिरेशन है और न्यूट्रिशन है, एनर्जी है, डेवलपमेंट है, ये सारी चीज़ें करनी है उनको, रिप्रोडक्शन करना है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के लिए इनको क्या करना पड़ता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में चेंज करना पड़ता है ताकि वो लोग डायरेक्ट उनको एनर्जी मिल सके। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की प्रेजेंस में क्लोरोफिल और सनलाइट की मदद से ये लोग फोटोसिंथेसिस करते हैं, जिसकी वजह से इनको ग्लूकोज मिलता है और ग्लूकोज की वजह से इनको एनर्जी मिलती है। और जो ऑक्सीजन होता है वो एक रॉ बाय प्रोडक्ट की तरह निकलता है। बाय प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? जो एक्स्ट्रा बने, जिसको कि प्लांट को कोई ज़रूरत नहीं है। उनको ज़रूरत किसकी है? उनको ज़रूरत सिर्फ ग्लूकोज की है, एनर्जी के लिए। ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन की ज़रूरत किसको है? एनिमल्स को है, रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है, तो अगली बात देखें तो ग्रीन प्लांट्स इंक्लूडिंग हायर प्लांट्स वो होते हैं जो कि जिनमें रूट, स्टेम्स, लीव्स, इन सारी चीज़ों का डिफ्रेंसिएशन बहुत ही अच्छे से होता है। मतलब कि सारे ट्रू रूट, ट्रू लीव्स, ट्रू स्टेम, सारी चीज़ें पाई जाती हैं। वेल डिफाइंड पूरी सारी चीज़ें इनके अंदर होती हैं। ठीक है, ब्रायोफाइट्स की बात करें तो इनके अंदर लैक ऑफ वैस्कुलर बंडल होता है, जैसा कि हमने आपको नाइन्थ में पढ़ाया था। ठीक है,
एंड एल्गी एंड सर्टेन टाइप ऑफ बैक्टीरिया, मतलब एल्गी भी है और बैक्टीरियाज भी हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट बात देखें तो क्या है, एनिमल्स ऑब्टेन एनर्जी बाय ईटिंग प्लांट और बाय ईटिंग अदर एनिमल्स विच हैव ईटन प्लांट्स। अब देखिए यहाँ पे बात आ जाती है फूड चेन की। ये क्या मतलब होता है, अब मान लीजिए किसी प्लांट की बात कर लेते हैं हम लोग, ये कोई मान लीजिए ग्रास है, ठीक है, इसको किसने खाया, काऊ ने खाया या गोट ने खाया, ठीक, तो इसको जो खाएगा, मान लीजिए कोई ह्यूमन खा रहा है इसको, तो जब इसको खाता है तो इनको क्या मिल रहा है, इनको ये हर्बीवोर है और इनको प्लांट से सारे न्यूट्रिशन मिल रहे हैं, एनर्जी का सारा यूटिलाइजेशन ये लोग कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ह्यूमन को क्या है, जब ये लोग इसको खाते हैं, गोट को खाते हैं, तो इनको प्लांट्स का भी न्यूट्रिशन मिलता है और गोट का भी जो भी न्यूट्रिशन उनको चाहिए होता है बॉडी को, वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या क्या कहते हैं बेटा, इसको फूड चेन कहते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिससे कि और सारी प्लांट्स के एनिमल्स की लाइफ एग्जिस्ट करती है। ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होती हैं। ठीक है, दस द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल मेटाबॉलिक एनर्जी ऑन द अर्थ इज द सन। इसका मतलब कि हम लोग कह सकते हैं कि चाहे जो भी हो, सबको एनर्जी लेने के लिए, डेवलपमेंट के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सोर्स है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी सोर्स है, वो कौन है, सन है। ठीक है, जैसे कि अब सन है तो सन की वजह से क्या हो रहा है, प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करने में आसानी हो रही है, वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं उसकी वजह से। ठीक है, लेकिन और उसकी प्लांट्स को जब एनिमल्स खा रहे हैं तो उससे उनको न्यूट्रिशन मिल रहा है, तो मेन सोर्स कौन हुआ, सन। ठीक, फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गन है, बॉडी ऑर्गन। ठीक है, दे आर ये टू टाइप्स के होते हैं, टू टाइप मेन रिएक्शंस इसमें होती हैं, एक लाइट रिएक्शन होती है, एक डार्क रिएक्शन होती है। लाइट रिएक्शन के बारे में सोचा जाए अगर, तो आपको नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे कहीं पे भी लाइट की बात की गई होगी, और डार्क रिएक्शन का मतलब इन द एब्सेंस ऑफ लाइट। ठीक है, तो इसमें देखिए, इन लाइट रिएक्शन सोलर एनर्जी इज ऑब्टेन्ड बाय क्लोरोफिल utilized for the formation of energy rich compounds and photolysis of water also takes place। मतलब इसमें क्या होता है, आप लोग जानते ही हैं कि लाइट की वजह से क्या होगा, क्लोरोफिल जो उसमें प्रेजेंट होता है लीफ में, उनको फूड बनाने में आसानी होगी, जिसकी वजह से वो फूड सब जगह पहुंचा के इस पूरे प्लांट को एनर्जी मिल जाएगी। और दूसरी चीज़ इसमें क्या होती है, फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस का मतलब होता है कि फोटोलाइसिस का मतलब होता है कि फोटो का मतलब, फोटो वर्ड यहाँ में भी यूज होता है, उसको लाइट कहा जाता है। ठीक है, सनलाइट से रिलेटेड होता है। तो सनलाइट के मतलब सनलाइट की वजह से किसी चीज का टूटना, यहाँ पे सनलाइट की वजह से वाटर के मॉलिक्यूल के टूटने की बात की गई है, यानी कि हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग। ठीक है, तो ये दो चीजें यहाँ पे होती हैं। डार्क रिएक्शन क्या होता है, ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन एनर्जी रिच कंपाउंड्स आर यूटिलाइज्ड फॉर द फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें क्या होता है, डार्क रिएक्शन क्यों होती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन के लिए होती है। ठीक है, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर लिया जाए और उसके बाद उसको फोटोसिंथेसिस में यूज किया जाए। ठीक, देखिए ये है आपका, ये आपकी जो मेन रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस की, ये है वो आपकी 6CO2 प्लस 12H2O गिव्स यू C6H12O6, जिसको हम लोग कहते हैं ग्लूकोज, एंड 6O2 ऑक्सीजन एंड वाटर। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल। ठीक, और इसमें जो कार्बोहाइड्रेट बनता है बेटा, देखिए जो कार्बोहाइड्रेट इसमें बनता है, अब इसमें बहुत सारे कंपाउंड्स बन जाते हैं, जो इसमें जो कार्बोहाइड्रेट बनता है वो यूटिलाइज नहीं किया जाता है और इसको ये कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च में। और जो स्टार्च होता है ये क्या है, फूड मटेरियल है, किसका, रिजर्व फूड मटेरियल किसका है, ये
प्लांट्स का रिजर्व फूड मटेरियल होता है। जैसे और हम लोगों में क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है। ठीक है, अब देखते हैं प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से इवेंट्स हैं, मतलब क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं। तो पहले देखा जाए तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर देता है, जिसके बाद फूड को बनाने का प्रोसेस यानी कि फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होता है। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड फोटोलाइसिस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बात है कि रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो जाता है किसमें, कार्बोहाइड्रेट्स में। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। थैंक यू।